इंदर चुपचाप अपने कमरे में बैठा गहरी गहरी सांसें लेकर बस सरस्वती के बारे में ही सोच रहा था कि क्या सरस्वती उसे धोखा दे रही है। और अनजान नंबर से आया वो मैसेज उसके शक को और पक्का कर रहा था। बीतता हुआ एक एक पल उसकी बेचैनी, तड़प और तकलीफ को बढ़ा रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी उसके कानों में गूंज रही थी। सरस्वती के बारे में सोचते सोचते इंदर खिड़की पर ही सो गया। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगले दिन कॉलेज में भी इंदर उदास होकर एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी सरस्वती इंदर के पास आई और चेहरे पर हल्की सी खुशी के साथ कहा, तू कल मिला क्यों नहीं? मैं तुझे कुछ बताना चाहती थी। तूने कबीर से बात की? हाँ, कल वो मुझे एक स्पेशल जगह लेकर गया था। सरस्वती की ये बात इंदर के सीने पर कटार बनकर उतरी, जिसका दर्द उसके चेहरे पर झलक गया। हालांकि इंदर ने बहुत कोशिश की अपने दर्द को छुपाने की, लेकिन सरस्वती ने उसके दर्द को महसूस कर ही लिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? 2 दिन से देख रही हूँ, बहुत अजीब हो गया है। तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा। तू तो खुश है ना? बस खुश रह अपनी जिंदगी में। क्या क्या कहा? अपनी जिंदगी? इधर देख मेरी तरफ। तू भी जानता है तू मेरी जिंदगी है, फिर रहने दे यार, बस कर। इन्हीं बातों ने तो मेरा ये हाल कर दिया है। इंदर, जो कहना चाहता है साफ साफ कह। मैं कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। अकेला छोड़ दे मुझे। जीते जी क्या, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी तुझे। तो थाम ले मेरा हाथ, बना ले मुझे अपना, बन जा मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इंदर, तेरी जुबान भी तेरा साथ छोड़ रही है और तू मौत के बाद भी मेरा साथ देने की बात कर रही है। तू जा यहाँ से, मैं ही जाता हूँ। सुरू, जाने दे मुझे, वरना मेरी आग से तू भी झुलस जाएगी। जलाना मुझे, मैं भी तो देखूं आखिर किस आग में जल रहा है तू। और वैसे भी तेरे बिना राख ही तो हूँ मैं। सरस्वती के शब्दों ने इंदर के धधकते दिल को थोड़ी ठंडक दी, मानो दिल के जख्म एक पल में भर गए हों। ऐसे ही इंदर भी सरस्वती को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ने लगा और सरस्वती भी इंदर के आगोश में जाने को बेकरार होने लगी कि तभी हे सुरू, आई मीन सरस्वती, वो तुम्हें कल वाली बात याद है ना? तो तुमने क्या सोचा है? मुझे अभी कंफ्यूजन है, पर शायद सही वक्त पर मुझे समझ आ जाएगा। कबीर का सरस्वती से यूं बात करना इंदर को अंदर तक चीर गया। जब दिल में शक आ जाए तो सबसे करीबी रिश्ते भी अजनबी लगने लगते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुस्से और जलन से भरे हुए इंदर ने कबीर से कहा, तू सरस्वती के इतना करीब क्यों आ रहा है? तू इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? दोस्ती में इतनी जलन क्यों? कबीर के शब्द इंदर को चुभ जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिलाकर वहां से चला जाता है। सरस्वती, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ, वो मेरा दोस्त है और मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है। सॉरी टू से सुरू। सरस्वती। ओके सरस्वती, लेकिन ये
प्रोटेक्शन और पोजीशन से बहुत ज्यादा ही है। मुझे तो लगता है वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कहूँ तुम्हारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और कबीर, आज कहा है, दोबारा सोचना भी मत। और रही बात इंदर की, तो बॉस बनकर वो कंट्रोल करता है जिससे अपना काम निकलवाना हो। हम दोनों एक दूसरे के बॉस हैं, हमें कभी भी किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरस्वती इतना कहकर चली जाती है, पर कबीर वहीं खड़ा सरस्वती को जाते देखता रहता है और कहता है, देखते हैं शुरू कि आगे क्या होता है। इधर लाइब्रेरी में इंदर गुस्से में अकेला बैठा होता है कि तभी सना नाम की लड़की उसके पास आई। हाय इंदर, तुम यहाँ, वो भी अकेले? तुम तो हमेशा सरस्वती के साथ रहते हो ना, फिर आज अकेले क्यों हो? वक्त वक्त की बात होती है सना। कभी कभी भीड़ ही अकेलेपन का एहसास कराती है, और कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा साथी साबित होता है। क्या बात है इंदर, इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस अब नए दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं तो कॉलेज के पहले दिन से तुम्हारी दीवानी हूँ। दीवानी नहीं, दोस्त चाहिए मुझे, वरना तुम जा सकती हो। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तो आज से हम दोस्त हैं, ओके? लेकिन क्या दोस्ती के आगे भी चांस है? मजाक कर रही हूँ यार, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। ठीक उसी तरह इंदर ने भी अपना दर्द कम करने के लिए सस्ता सा इलाज ढूंढ ही लिया, और उधर सरस्वती की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत हताश और निराश थी कि आखिर इंदर की बातों का मतलब क्या था। वो पूरे कॉलेज में इंदर को ढूंढने लगी। तभी लाइब्रेरी से हंसने की आवाज आई। जब सरस्वती ने झांक कर देखा तो सना और इंदर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शायद पहली बार सरस्वती को भी अंदर से एक डर का एहसास हुआ और वो भी गुस्से में आ गई। अच्छा, तो ये आग लगी थी तुम्हें इंदर? पता नहीं मैं क्या समझ बैठी। मैं इसके पीछे परेशान घूम रही हूँ और इसे देखो, दूसरी लड़कियों के साथ बैठकर ये सब कर रहा है। ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। तुमको तुम्हारी नई दोस्त और दोस्ती मुबारक हो। इतना बोलकर जैसे ही सरस्वती पलटती है, कबीर वहां खड़ा होता है। पहले कंफर्म तो कर लो, वो दोस्त ही है या कुछ और? मेरा मतलब है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर हक बराबर होना चाहिए। ये तो गलत है कि दूसरों की आजादी छीनो और खुद ऐश करो। कबीर, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी। मैं इंदर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा और इंदर का रिश्ता क्या है, कैसा है, ये हमारे बीच की बात है, जिसमें किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। रात का समय था। सरस्वती अपने कमरे में बैठी इंदर की बातें सोच रही थी कि तभी कबीर का मैसेज आया। सरस्वती, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब और नहीं छुपा सकता। सरस्वती ने घबरा कर रिप्लाई किया। तभी तुरंत एक अनजान नंबर से कॉल आता है, तो सरस्वती कांपते हुए फोन उठाती है। तो एक अनजान आवाज आती है। तू जिसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, वही तुझे धोखा दे रहा है और तुझे पता भी नहीं है। प्यार और गलतफहमी के इस खेल में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये सिर्फ वक्त बताएगा।
क्या सरस्वती को पता चलेगा कि इंदर उससे प्यार करता है? कबीर की सच्चाई क्या है और वो अनजान कॉल करने वाला कौन है? अगले एपिसोड में जानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सरस्वती और इंदर की जोड़ी कैसी लग रही है और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।